राजस्थान भीलवाड़ा से डॉक्टर चेतन ठठेरे की विशेष रिपोर्ट। सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर सच्ची खबरों से रूबरू। प्रकृति और संस्कृति दोनों समाज के पोषक तत्व। 22 जनवरी को घर घर मनाए दीपावली। दिया कुमारी। भीलवाड़ा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा आगमन पर जहां भाजपा द्वारा भव्य स्वागत किया गया, वहीं राजपूत समाज द्वारा भी उनका भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दिया कुमारी ने कहा कि प्रकृति और संस्कृति दोनों ही समाज के पोषक तत्व है और उन्होंने मंच से आह्वान किया कि के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है तथा उन्होंने मंच से यह भी आह्वान किया कि आगामी 22 जनवरी को घर घर में दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने अपना संस्थान भीलवाड़ा द्वारा आयोजित हरित संगम 2024 5 दिवसीय मेले में शामिल होकर मेले का अवलोकन किया और मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण, जल संरक्षण और मातृशक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रकृति और संस्कृति के उत्थान के लिए जनजागरूकता का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु लोगों को प्रेरित करने का यह प्रयास निश्चित ही बेहतर परिणाम लाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा 3000 केंद्रों पर जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए, साथ ही 60 लाख पौधे लगाकर 300 से अधिक स्थानों पर सघन पौधारोपण किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय पर्यावरण प्रकल्प सह प्रभारी राकेश जैन भाई साहब, अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण जन संवाद प्रमुख सुरभि जी दीदी, अखिल भारतीय पर्यावरण प्रकल्प प्रमुख गोपाल भाई साहब, समस्त महिला स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के भीलवाड़ा भाजपा कार्यालय पहुंचने पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को घर घर ऐतिहासिक दीपावली मनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दिन घर घर ऐतिहासिक दीपावली मनाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर राजस्थान में बहुमत से जीतकर सरकार बनाई है, जिससे हमारा पहले से ज्यादा जनता के प्रति दायित्व एवं नई जिम्मेदारी बनती है। जनता के कार्यों को लेकर हमारा व्यवहार एवं कार्यशैली बदलनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगकर नरेंद्र मोदी को बड़े बहुमत से जीताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कही। भाजपा जिला कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री के आने पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक गोपी मीणा, उदय लाल भडाना, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हामिद मोहम्मद शेख, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति से हाडा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी, अंकुर बोरदिया आदि ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कुंभा छात्रावास में राजपूत समाज द्वारा भी भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश भर से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 49,414,111,350, फोन 8,949,990,401, फोन 8,107,376,182। आराम से बैठ जाए, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाए और जो खड़े रह सकते हैं वो आराम से खड़े हो जाए। अभी तकती आगे अभी तकती। चलिए चलिए भाई साहब, थोड़ा थोड़ा शांति से चलो आगे। महिलाओं का कार्यक्रम पूरा शहर इसमें इन्वॉल्व होता, पूरा ग्रामीण आप जय सिया राम, जय सिया राम, दिया दीपक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, दिया दीपक जय सिया राम, दिया जी का स्वागत है। मंच पर भी हमारे प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल साहब बैठे हैं। यहाँ मेरी मातृशक्ति, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, जो प्रदर्शनी है, मेला है, 5 दिवसीय मेला, आज इस कार्यक्रम में आप लोग भी पधारी हैं। मुझे भी यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है, अपनी बात रखने का अवसर मिला है
और पूर्ण है। वैसे तो ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आज क्योंकि मातृशक्ति भी यहाँ है और महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण दोनों का ही आज ये कार्यक्रम है, तो हम सभी जो यहाँ आप सभी बहनें हैं, मुझे लगता है हमारा जो दायित्व है, हमारा जो रोल है इस काम में, वो बहुत बहुत हम समझती नहीं है इस बात को, लेकिन बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले तो अपना संस्थान भीलवाड़ा द्वारा जो आज कार्यक्रम है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, आभार व्यक्त करूंगी। इस समारोह में पर्यावरण, जल संरक्षण और मातृशक्ति के संबंध में कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि आपने इस बारे में ऐसे सोचा और जो मातृशक्ति को भी यहाँ इस कार्यक्रम से जोड़ा है। ये भी एक अलग प्रयोग है और हम सभी को विश्वास है कि ये प्रयोग बहुत सफल होगा, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका जो जल संरक्षण में भी और पर्यावरण में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस पे तो वैसे मैं ज्यादा कहूंगी भी, लेकिन अभी सुरभि जी ने अभी बहुत सारी बातें आपको बताई। ग्लोबल स्तर पे इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में मुझे लगता है आजकल तो हम सब बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समय है अभी जो ये हो रहा है पर्यावरण के साथ हो रहा है, जितना बदलाव आना चाहिए था उतना बदलाव नहीं आया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार भी, हर व्यक्ति जो इस विषय से जुड़ा हुआ है, जो विशेषज्ञ भी हैं, वो बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन हमको ये सोचना है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी सुरभि जी ने भी कहा कि ये हमारी बात ही नहीं है, ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में भी हमको सोचना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहा है, इसमें समय नहीं लगने वाला। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मेल्टडाउन की सब चीजों की बातें हम करते हैं, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जैसे ये जो हमारा जिस तरह से मौसम में भी बदलाव आया है, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी से मैं तो कहूंगी, जैसे हमारी सभी की हमारी अमृता देवी जी ने इतना कुछ किया, अपना बलिदान जो उन्होंने दिया, उनके साथ इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। वो भी महिला थी और ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत भी उन्होंने की थी। वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो शुरुआत की थी वो भी राजस्थान में ही हुई थी। तो हमारा भी उनसे भी ज्यादा आज बहुत कुछ बदला है, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उनका आदर्श जो हमारे सामने है, उनका उदाहरण हमारे सामने है, उसको हमको आगे कैसे ले जाए, हमारा क्या कर्तव्य है। उन्होंने तो उस जमाने में, आज से इतने सारे साल पहले 1700 में उन्होंने 1730 में उन्होंने ये काम किया। उस समय जो परिस्थितियां बहुत अलग थी, एक महिला का ऐसे करना बहुत विचित्र बात होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। जो उस समय उन्होंने किया, क्या हम लोग आज अपनी तरीके से चाहे छोटे स्तर पे करें, क्या हम बदलाव नहीं ला सकते? मैं आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आई हूँ, इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम है और मैंने अभी फ्लावर शो भी देखा, इतना सुंदर फ्लावर शो, ये भी आप ही लोगों ने बनाया। लेकिन ये 5 दिन की बात नहीं है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आज हमने ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ से सीख के बहुत कुछ जाना है और अपने जीवन में इसको अपनाना है, ये सबसे बात महत्वपूर्ण है। अभी आपने ये भी बात रखी कि सरकार के द्वारा क्या होगा। मैं तो कहूंगी आपको, सरकार की बहुत ज्यादा प्राथमिकता है पर्यावरण को बचाने की, जल को बचाने की, जल स्तर को कैसे हम और बढ़ाएं, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा इस मामले में पीछे है। सरकार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में अब, और हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, लेकिन जितना सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा, मैं तो मानती हूँ उससे ज्यादा नागरिकों की भी उससे ज्यादा पर्यावरण को बचाने की भी जिम्मेदारी सभी की, सरकार की तो है, उसके साथ साथ नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं
और सभी लोगों की नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें और हमको हमारी जिम्मेदारी है कि इसको जागरूकता को बढ़ाएं और ऐसे जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करें, चाहे केमिकल्स की बात करें, इन सब चीज़ों से हम दूर रहें और जितना हो सके उतना इनको बिल्कुल अपने जीवन से भी दूर रखें और अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना है, बहुत कुछ करना है। जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं उन चीज़ों को हम लोगों को करना है। आज महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण दोनों का ही कार्य